कहते हैं जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। कि जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है अर्जुन टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग फिर से चलेंगे इंग्लिश की ओर। इंग्लिश में बताए थे नाउन के बारे में, नाउन कितने भागों में बांट सकते हैं, तो दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? एक तो स्ट्रक्चर के थ्रू बांट सकते हैं और काउंटिंग के थ्रू बांट सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के थ्रू आपको 5 बताए थे। क्या क्या बताए थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बताए थे आपको। और आज हम इन सभी का मीन्स की फुल इंफॉर्मेशन देंगे कि परिभाषा, डिफिनेशन, हर एक चीज बताएंगे अभी कि क्या होता है। तो आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आज हम लोग चलेंगे। पहला है, क्या पहला था? आप लोग देखे होंगे पिछला वीडियो में। पहला था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अगर आपको नाउन के पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बनावट के थ्रू अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म पक्मा, PCCMA याद रखिएगा। PCCMA याद रखिएगा। कहने का मतलब ये हुआ, P से क्या होगा? प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, C से कलेक्टिव नाउन, M से मटेरियल नाउन और A से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसलिए पक्मा याद रखिएगा। तो स्ट्रक्चर के थ्रू जो 5 भागों में बांटे हैं नाउन को, वह सब आपको याद रहेगा। पहला है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन कहें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या होता है। यहाँ देखिए डिफिनेशन होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द proper noun is the name of particular person, place, things, thing, उसके बाद things और एनिमल्स। इसको अगर शॉर्ट में कहें, इसको अगर हिंदी में हम लोग कहेंगे कि प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को यानी कि पार्टिकुलर नेम को ही नाउन कहते हैं। खास यानी कि पार्टिकुलर नेम को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। अगर शॉर्ट देखा जाए, शॉर्ट में कहें तो नेम। पहला क्या? नेम से क्या? नेम हो कौन सा? पार्टिकुलर यानी खास। पार्टिकुलर नेम हो बट कौन सा? पार्टिकुलर हो। और कौन किस में हो? देखिए यहाँ पे पर्सन, प्लेस, थिंग्स नहीं थिंग, और क्या? एनिमल भी दे सकते हैं। एनिमल ये सब हुआ। इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल पर्सन में जैसे हम आप हुए, पर्सन में ले लीजिए रोहित ले लीजिए। सिंपी, और क्या ले लीजिए? बुक ले लीजिए, बुक। सुपौल, और क्या? इंडिया, ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, ये सही TC। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। ठीक, कहने का मतलब अगर शॉर्ट में कहें इसको
तो कोई भी पर्सन हो, पार्टिकुलर पर्सन हो, पार्टिकुलर प्लेस हो, पार्टिकुलर थिंग और पार्टिकुलर एनिमल का जब नाम आए तो ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पार्टिकुलर मतलब होता है कि खास खास चीज का नाम हो, यानी खास पर्सन का नाम हो, खास प्लेस का नाम हो, या खास थिंग का नाम हो, या खास एनिमल का नाम हो, इसलिए उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। आप लोग समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन। तो नेक्स्ट हम क्या जानेंगे? कॉमन नाउन के बारे में। पकमा बताया है ना, पकमा, PCCMA शॉर्ट है पकमा। मतलब कि अब जानेंगे हम कॉमन नाउन के बारे में। दूसरा है आपका कॉमन नाउन, इसको मिटाते हैं और सेकंड की ओर चलते हैं। इसको मिटा देते हैं और सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड मेरा है कॉमन नाउन। सेकंड क्या है? कॉमन नाउन। सेकंड है मेरा कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इसको अगर लिखेंगे डिफिनेशन तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे डिफिनेशन? इट डिनोट्स the whole community। क्या लिखेंगे? कम्युनिटी। क्या लिखेंगे दोस्तों? कम्युनिटी लिखेंगे। ठीक, कहने का मतलब हुआ कि पूरा समूह जाति का अगर भाव करे, मैंने कि अगर लॉन्ग में इसको बोले सबसे सिंपल, तो पूरा जाति का जिसमें बोध हो उसको ही हम कहते हैं कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। पूरा जाति का अगर बोध हो। ठीक, शॉर्ट में अगर देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट में क्या कहना चाहते हैं। शॉर्ट में कम्युनिटी, क्या? कम्युनिटी। उसके बाद डिनोट माने सो, डिनोट कॉमन नाउन। कम्युनिटी का हिंदी क्या होता है आपको मालूम है? कम्युनिटी मीन्स होता है जाति, और डिनोट का मतलब शो मतलब दिखाना। कहने का मतलब हुआ जाति अगर शो करेगा, जिसमें जाति शो करेगा वही कॉमन नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए इसमें, एग्जाम्पल के थ्रू लीडर मीन्स नेता भी एक जाति का बोध होता है। ठीक, दूसरा ले लीजिए टीचर। तीसरा आप ले लीजिए बुक भी एक जाति में ही आता है। बुक ले लीजिए। गर्ल भी एक जाति है। बॉयज ले लीजिए, बॉयज अलग जाति, गर्ल्स अलग जाति, हुआ ना। ETC ढेर सारा इस तरह आप ले सकते हैं। तीसरा आपका क्या आता है? देखिए तीसरा आपका क्या आता है? पकमा। P से प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, C से कलेक्टिव नाउन। तो आपका तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहें तो समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन कहें तो समूहवाचक संज्ञा। इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो इट डिनोट्स collection is called collective noun। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या? इट डिनोट्स collection is called collective noun। ठीक, अगर शॉर्ट में आपको कहें तो कलेक्शन
कलेक्शन हिंदी जानते होंगे, शो यानी कि डिनोट, उसके बाद क्या, उसी को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन जब शो करेगा तो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एग्जाम्पल फैमिली, फैमिली, उसके बाद ले लीजिए आर्मी, समूह का जिसमें बोलो, आर्मी, क्राउड, क्राउड, मूव, मूव मीन्स क्या होता है, भीड़, ईटीसी, इसका मतलब होता है भीड़। क्या होता है, भीड़। अगर इसको हम कहें हिंदी में तो वैसा कलेक्शन जो समूह का बात करता हो, वैसा नाउन जो सिर्फ समूह का बात करता हो, जैसे समूह में होता हो। या फिर इससे लंबा अगर खींचेंगे तो जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्ति वस्तु का समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, पकमा, मेटेरियल नाउन है। नेक्स्ट आपका मेटेरियल नाउन है, कहते हैं, क्या कहते हैं, रीड लाइक एवरीवन, रीड लाइक यू। कहने का मतलब हुआ कि तुम पढ़ो वैसा कि सब पढ़ना चाहे तुम जैसा। ठीक, तो आप लोग इस पे बने रहिए और पढ़ते रहिए। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, पकमा, तो 3 नंबर तक तो हो गया। चौथा क्या है, मेटेरियल नाउन। एम से क्या होता है, मेटेरियल नाउन। एम से क्या होता है, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन कहें तो द्रववाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन कहें तो द्रववाचक संज्ञा। इसका अगर आप लिखिएगा डिफिनेशन तो इट इज मेड ऑफ एनी मैटर, मेड ऑफ many, sorry, made of any matter, made of any matter or substance, और substance, उसके बाद substance, यही क्या हुआ, डिफिनेशन हुआ शॉर्ट, substance, it is made of any matter or substance। कहें अगर शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे कि मेटर, मेटर, मेटर जब, मेटर जब मेड ऑफ, मेटर जब मेड ऑफ हो, मेड ऑफ के साथ जब मेटर आए तो क्या होगा, मेटेरियल नाउन होगा, मेटेरियल नाउन होगा। क्या होगा, मेड ऑफ के साथ अगर मेटर हो तो मेटेरियल नाउन होगा। क्या, मेड ऑफ के साथ मेटर हो तो मेटेरियल नाउन होगा। इसको अगर हम लॉन्ग में कहें मेटर क्या है, मेटेरियल नाउन क्या है, तो आप कह सकते हैं जिस संज्ञा से वस्तुओं का निर्माण होता है, जो नापा या तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता है। माने कि इसमें क्या, नाप या तोल कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिए आप, एग्जाम्पल के थ्रू मेटेरियल नाउन में ले लीजिए वाटर, मिल्क, आयरन, और भी बहुत कुछ ले सकते हैं, बटर, बटर, उसके बाद H2O, H2O क्या है, जल, वही हुआ सेम चीज YTC, गैस हुआ H2O। और लास्ट क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भी मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। लास्ट अपना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहते हैं पढ़ो ऐसा कि सब पढ़ना चाहे तुम जैसा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अगर आप इसको लिखिएगा तो क्या, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी सीन टच touched, measured, it can, measured, ed होगा, सॉरी, measured, it can only be, it can only be felt, only be felt, क्या, only be felt। इसको आप लोग नोट में एक चीज लिखिएगा, नीचे नोट करके ऐसे लिख के लिखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जिसे देखा, छुआ या नापा नहीं जा सके, केवल उसको महसूस कर सकते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल नीचे लिख लीजिएगा इसका, एग्जाम्पल में लव, LOVE, लव, लव कहें तो प्यार, प्यार देख नहीं सकते, जैसे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो उसको दिखा नहीं सकते कि हम प्यार करते हैं, बस महसूस कर सकते हैं कि हम अपने पिता माता से प्यार करते हैं। सेकंड क्या है लव के बाद, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी, किसी के साथ हम ईमानदारी करते हैं, मतलब किसी को दिखावा तो नहीं दे सकते हैं कि हम ईमानदारी कर रहे हैं, हम ईमानदार हैं, बट वो हमारी ईमानदारी को, जैसे हम आपको अभी अच्छा से बता सकते हैं, बता रहे हैं, तो ये हम तो अपनी ईमानदारी के साथ आपको बता रहे हैं, बट हम तो दिखा नहीं सकते कि हम ईमानदारी से बता रहे हैं, तो वही बात हुआ। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, ब्रेव। अब मान लीजिए ब्रेव है, कोई बहादुर है, तो उसको हम दिखा नहीं सकते हैं बहादुर है, कोई काम करता हाँ ये बहादुर है, काम में ही पता चलता है। ठीक उसी तरह आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी खत्म हुआ। इसको अगर शॉर्ट में लीजिएगा तो नाउन, सॉरी, इससे पहले हम आपको क्लास में आपको बताए थे, ये आपका खत्म होता है, आपका पकमा खत्म हो गया। पकमा कहे तो स्ट्रक्चर के मतलब कि संरचना के आधार पर जो भी नाउन के पार्ट्स होते हैं वो आपका खत्म हो गया पकमा कहे तो। पकमा प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, माने कि दो नाउन डिवीजन हुआ था किस अपॉन, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन या तो काउंटिंग, दो हुआ था। तो अब हम काउंटिंग बेसिस बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गिनती के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग यानी कि गिनती के आधार पर बताएंगे आपको, गिनती के आधार, आपको हर एक वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। ऐसे आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन तो सबसे पहले आता होगा। ठीक, यहाँ देखिए गिनती के आधार पर, इससे पहले आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। तो अब देखिए गिनती के आधार पर भी इसको हम दो तरह से बांटे हैं, नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, noun is divided
divided noun is divided into noun is divided into two types या two kinds, into two kinds, two types। ठीक, ये चीज हुआ। पहला देखिए क्या है आपका, पहला आपका है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हिंदी हुआ गणतीय, गणनीय, गणनीय संज्ञा। इसको इसका अगर परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो पहले परिभाषा लिख लीजिए। शॉर्ट परिभाषा है, इट कैन बी काउंट, ठीक, या काउंटेड। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल बुक बेंच, टेबल, चेयर, etc। दूसरा आपका है क्या, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हिंदी हुआ आपका अगणितीय या गणनीय संज्ञा। इसको भी आप लिख सकते हैं क्या, इट कैन बी नॉट काउंटेड, इट कैन बी नॉट काउंटेड। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, एग्जाम्पल में वाटर, आयल, राइस, etc। नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, किसके आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग के आधार पर, ठीक, मीन्स की काउंटिंग के आधार पर है। और उसके बाद देखिए ये टू टाइप्स जब है तो इसको काउंटेबल नाउन का क्या होता है डिफिनेशन, इट कैन बी काउंटेड, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं उसको गणनीय संज्ञा कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। गिन सकते हैं किसको, बुक को, किताब अगर है, कोई भी बुक है तो उसको तो हम गिन सकते हैं, एक बुक है, दो बुक है। उसके बाद बेंच मीन्स बेंच डेस्क जो होता है उसको भी गिन सकते हैं, टेबल को भी गिन सकते हैं, चेयर कुर्सी को भी गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इट कैन बी नॉट काउंटेड, मीन्स की यही कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। अब जैसे कि वाटर, आयल, राइस, etc, ढेर सारा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा कमेंट करके। कामयाब भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा, शुरू से अंत तक आपको पूरा इंग्लिश का बोलने तक आप सीख जाइएगा। ऐसा नहीं है, अभी आज हम आपको ये बताए हैं नाउन के बारे में, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपका टेंस का लेके आ सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा इंग्लिश का टॉपिक लेके आएंगे, ठीक। कहते हैं रीड लाइक एवरीवन, रीड लाइक यू, कहने का मतलब ये हुआ कि तुम पढ़ो ऐसा कि सब पढ़ना चाहे तुम जैसा, ठीक। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी बांटिए। खुद पढ़ के कोई फायदा होने वाला नहीं है, दूसरे को भी बताइए कि ये अच्छा पढ़ रहे हैं इस चैनल से। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।